शहाब अली और बुशरा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, शहाब अली ने एक दफ़ा फिर याद दिला दें कि सिल्वर मेडल, बुशरा ने ब्रॉन्ज। वेलकम दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आज आने का। लेडीज़ फर्स्ट, तो लिहाजा मैं बुशरा से स्टार्ट करूँगी कि बुशरा, मतलब किसी चीज़ का, किसी स्पोर्ट का इतना शौक़ होना, और इसको बहुत से लोग थोड़ा सा वायलेंट स्पोर्ट भी शायद मान लें, कि आपने मतलब चैम्पियनशिप ही आप जीतना स्टार्ट हो गई है। ये जर्नी किस तरह स्टार्ट हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द इनवाइट। असल में मेरी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट थी। बचपन में ही हम बहनों के साथ हम अक्सर रेसल वगैरह किया करते थे, तो मेरा मार्शल आर्ट से सिर्फ इतना ही हद तक ताल्लुक़ था काफ़ी सालों तक। फिर मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी को ज्वाइन किया, तो मैंने जो जिम ज्वाइन किया वो बेसिकली मार्शल आर्ट्स के लिए था। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई फ़िटनेस से। ग्रैपलिंग, जुजित्सु वो एक स्पोर्ट है, लाइक मार्शल आर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। वहाँ से स्टार्ट किया, फिर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, स्ट्राइकिंग, उसकी तरफ रुझान बढ़ा। इसी तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई। वाओ, वंडरफुल। और ये जर्नी स्टार्ट नहीं हुई, माशाल्लाह आपने तो जीतने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। शहाब, आप बताइएगा, आप भी 4 साल से मार्शल आर्ट्स MMA कर रहे हैं, उससे पहले से इससे वाबस्ता हैं। आपका सफ़र कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले तकरीबन 2013-14 में मैं किक बॉक्सिंग करता था, और उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया तो मैंने इधर 2020 में फाइट फोर्स जिम ज्वाइन किया, और यहाँ पे MMA मैंने स्टार्ट किया था। आपने MMA स्टार्ट किया, और उसके बाद ये इंटरनेशनल मुकाबला कैसे, यहाँ तक कैसे पहुँचे? मतलब ज़ाहिर है कोई प्रिलिमिनरी फ़ाइट्स होती हैं जिनको जीत के आपको आगे जाना होता है। कितने मुल्कों से आपका मुकाबला हुआ, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसको इस तरह के कंपटीशन में जाने के लिए पहले हमने क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए नेशनल टूर्नामेंट होती है, वो जीतना पड़ता है। नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे वेट के फाइटर्स हैं उनको हराना होता है, उसके बाद हमें ये मौका मिलता है। तो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए कि मैं नेशनल चैम्पियन बना था, तो पिछली साल तो मैं नहीं गया था। इस साल मुझे एशियन चैम्पियनशिप में मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया, सिल्वर मेडल। बिल्कुल, ना सिर्फ कि आपको मौका मिला, आपने मौके का भरपूर फ़ायदा भी उठाया। अब ये बताइएगा, दोनों से वैसे तो सवाल है, लेकिन शाह पहले आप बता दें कि आपकी जर्नी भी लगता है कि 4-5 साल, लाइक फिर भी रीसेंट ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि हम बहुत से मुल्कों में भी देखते हैं बड़े छोटी छोटी उम्रों में स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने सही उम्र में ये शुरू किया, या आपको लगता है कि आपके पास एज होती है अगर आप कुछ साल पहले शुरू हो जाते? बिल्कुल, हर बंदा जब स्पोर्ट्स में आता है ना, तो पहले उसने कोई ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की होती है, कोई किक बॉक्सिंग से आया होता है, कोई कराटे से। तो मैंने सही टाइम पे शुरू किया था, क्योंकि मैं बहुत पहले से इस स्पोर्ट्स में वाबस्ता था। पहले मैं किक बॉक्सिंग ऑलरेडी कर रहा था, उसके बाद फिर मैंने MMA शुरू किया। सो बुशरा, आपका ये पहला इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आपने माशाल्लाह ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इंटरनेशनल इवेंट का कोई अलग प्रेशर होता है? कितनी फ़ाइट्स होती हैं जो आपको मेडल के लिए, जीतने के लिए लड़नी पड़ती हैं? कुछ बताइए। बेसिकली ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल टूर था। मैंने लास्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया इन सर्बिया, बल्कि इसी साल फरवरी में वो हुआ था। प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली कम है, तो स्पेशली विद फॉर फीमेल्स हमारे पास फ़ीमेल फ़ाइटर्स ही बहुत कम हैं, तो एक्सपोजर बहुत कम रहता है, हम फ़ाइट्स ही नहीं मिलती, तो मुश्किल से फ़ाइट्स ही बहुत कम होती हैं। तो इंटरनेशनली ऐसे ही होता है जैसे आप पहली दफ़ा लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो स्किल लेवल, वो स्ट्रेंथ लेवल। तो कोई ट्रायल मैचेस वगैरह भी होते हैं जब आप इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जाते हैं, या डायरेक्ट फाइट होती है बस फिर? नहीं, डायरेक्ट फ़ाइट होती है। बेसिकली यहाँ से पाकिस्तान से ऑल ओवर द ईयर जो फ़ाइट होती रहती है। लेट्स से हमारे पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप या एशियन चैम्पियनशिप साल के एंड पे आ रही है, तो सारा साल हमारी फ़ाइट्स होती रहती हैं। जितना इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर ही, उसकी बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं जो बेस्ट टैलेंट आपसे, जिसको वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी तरह हमारा सिलेक्शन होती है, उसमें इस दफ़ा शहाब सेलेक्ट हुए, मैं सेलेक्ट हुई, कुछ और हमारे एथलीट्स थे वो सेलेक्ट हुए। उसके बाद इंटरनेशनली जब हम जाते हैं तो वो ड्रॉज होते हैं, फिर ब्रैकेट्स बनती हैं, फिर क्वालिफाइंग राउंड्स, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स तक हम पहुंचते हैं। अच्छा बुशरा, मैं क्यूरियस हूँ, ब्रेक में आपसे बात हो रही थी, बिल्कुल ब्रेक में आपसे बात हो रही थी, माशाल्लाह नस से आपने पढ़ाई की है,
आप बचपन Peace का भी and बता conflict रही हैं studies अपना, जी बिल्कुल, बचपन का भी आप बता रही हैं कि अपनी बहनों के साथ भी रेसलिंग वगैरह चल रही है, फिर आपने जिम ज्वाइन कर लिया। मतलब ये रुझान और ये ड्राइव और कि मैं चैम्पियनशिप में ही पहुंच जाऊं, कि ख़ास तौर पे वो स्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने खुद अभी एडमिट की है कि पाकिस्तान में इतनी फाइट्स नहीं मिलती और लड़कियां भी बहुत कम हैं। हाँ, लड़कियां कम हैं इसमें। तो ये क्या आपको क्या वो ड्राइव थी आपकी, क्या पुश थी कि कुछ सालों में ही मतलब आप उस लेवल तक पहुंच गई हैं? बेसिकली लाइक एनर्जी सब में होती है, स्पेशली जब आप बच्चे होते हैं, टीन्स होते हैं, तो आई वॉज अ बॉल ऑफ एनर्जी। मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बट मुझे पता नहीं था कि उसको चैनलाइज कहाँ करना है। तो जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की तो मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज हो रही थी। यू नो, आप जब उससे पहले जब आप टीन्स में होते हैं, आपको यू नो तो ऐसा गुस्सा भी ज़्यादा आता है, इस तरह की होते हैं काम। तो फिर जब आप कोई स्पोर्ट्स या किसी टाइप की भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, और मार्शल आर्ट्स तो है भी ऐसे कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज होती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने तो बस फिटनेस के लिए किया था। फिर स्किल डेवलपमेंट होने, जब मैं जुजित्सु की बात कर रही थी, ग्रैपलिंग की, इट वॉज़ नॉट कि आपने बस आके लड़ना ही है, वो बड़ी टेक्निकल चीज़ है जिसमें आपका दिमाग बहुत खुलता है। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैंने स्टार्ट किया तो पहले 3-4 महीने तो मुझे समझ ही नहीं आई क्या हो रहा है। जब आपको उसकी समझ आने लगती है तो आपको पूरी ह्यूमन एनाटमी और ये सब समझ आने लगता है। उसके साथ खेलना होता है कि आपने यू नो किधर कब अटैक करना है, डिफेंड करना है। तो वो काफ़ी फैसिनेटिंग था मेरे लिए। उसके बाद स्ट्राइकिंग स्टार्ट की तो अब मैं आपकी बात से मैं बड़ा, क्योंकि बहुत से लोग हमें देख भी रहे होंगे, तो ये एनर्जी को अपनी चैनलाइज करना ये पेरेंट्स का भी बड़ा काम है कि वो आइडेंटिफाई करें अपने बच्चों में और फिर उनको अच्छी जगह लगाएं। बिकॉज मौका मिल गया और आपको पता लग गया कि यहाँ मेरी एनर्जी मैं इनकी बुशरा की बात से मैं सोचूं, हम भी बहुत सी बहनें हैं, हम भी बड़ी लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन हमने नहीं सोचा कि हम इसको कितना यू नो पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सकते हैं। अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। और बुशरा ये भी बता दें कि आपकी बहनें आपसे लड़ती हैं, आप जुर्रत करती हैं आपसे लड़ने की? नहीं, अब मैंने दहशत फैलाई भी, अब नहीं लड़ती। नहीं, अभी भी हम उस तरह, ऑब्वियसली अब हम बड़े हो गए हैं, बट काफ़ी हम लोग शुरू में तीनों बहनें साथ जाते थे, तो वो भी मेरे लिए था कि एक्स्ट्रा हम यू नो हमारा फैमिली टाइम भी हो जाता था, कि हमारा टाइम वहाँ साथ गुजरता था। तो ओवरऑल काफ़ी मेरे लिए पॉजिटिव चेंज था मेरी लाइफ में। आई एम श्योर। और आपके पेरेंट्स भी बड़े इनकरेजिंग हैं जो तीनों बहनों को भेज रहे हैं जुजित्सु करने के लिए। शहाब, आप बताइएगा कि इंटरनेशनली ज़ाहिर है आप फाइट्स कर चुके हैं, आपका एक्सपोजर है, हमारे जो लोग हैं, हमारे फाइटर्स हैं, जीत भी आते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जहाँ सहूलियात की बात करें तो यहाँ पे अक्सर फाइटर्स शिकायत करते हैं कि हमारे पास कैंप्स नहीं होते, जगह नहीं है, सहूलतें कम हैं, इसलिए बाज़ लोग बैंकॉक भी जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। आपको भी कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे? बिल्कुल सेम ये इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं जो प्रीवियस वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, एशियन चैम्पियनशिप हो गए थे, मैं नहीं गया था उसके लिए, क्योंकि एक तो सबसे जो बड़ा मसला था वो मेरे स्पॉन्सर्स का था। ट्रेनिंग जो है, रिसोर्सेज वगैरह की बात हो जाए, वो तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वही फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाहर के फाइटर्स के लिए वो अवेलेबल है। तो बाकी भी स्पॉन्सर्स वगैरह के भी बहुत मसले हैं। अगर कैंप की बात की जाए थाईलैंड वगैरह जाने के लिए तो उसका भी बहुत इशू है, उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए और कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं है, तो इसलिए इशू है। तो आपकी जो फेडरेशन है वो कितनी सपोर्ट देती है खिलाड़ियों को? अभी जो इस साल में जा रहा था एशियन चैम्पियनशिप के लिए, तो कुछ मैंने खुद मतलब वगैरह फाइनेंसेस वगैरह खुद अरेंज किए थे और बाकी मेरे फेडरेशन ने किए थे, तो वो भी थोड़ा बहुत सपोर्टिव है, कर रहे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, स्पॉन्सर्स निकालते हैं एथलीट्स के लिए, जाहिर है। मगर आपकी जो ये बताइएगा शाहब कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं, आपकी फिटनेस, आपको डाइट, मतलब बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और फिर जब आप अब्रॉड जाते हैं और बाकियों को देखते हैं तो डिफरेंस होता है कोई, या फिर आप अपने लेवल से भी उसी किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेहनत? मेहनत तो हम करते हैं बिल्कुल, मेहनत तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जहाँ पे फिटनेस और डाइट इन चीज़ों की बात है तो वो उन चीज़ों में हमसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमारी डाइट वगैरह इन चीज़ों का हम तब ख्याल रखते हैं जब हमारी कोई फाइट वगैरह होती है, क्योंकि इस पे काफ़ी खर्चा होता है ना, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और वो जो एथलीट है उन लोगों के पास स्पॉन्सर है, सब कुछ है,
तो वो पूरा साल अपने डाइट वगैरह फिटनेस का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, जो हमसे थोड़ा ज़्यादा फिट होते हैं वो। अच्छा, अगर इंजरी हो जाए, जो कि अब ऐसा स्पोर्ट है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंजरीज वगैरह तो हो ही जाती होंगी, तो उसको कैसे फिर डील करते हैं और हील करते हैं, कैसे होता है फिर? इंजरीज वगैरह हो जाए तो फिर उसका रिहेब वगैरह वो सब कुछ करते हैं अपने से ही, डॉक्टर वो खुद ही वगैरह से। खर्चा खुद ही करना करना पड़ता होता है। है। जी खुद ही। If I hear this one more time ना कि यहाँ This is कितने sponsors we'll और keep कितना- hearing this, Huma. We'll keep This hearing is this. let us change this in 2024 और अब आगे So, जाके बुशरा, आप बताइए, लड़कियों के भी जाहिर है उनके तो और ज़्यादा चैलेंजेस होंगे इन तमाम चीज़ों को लेके। जी चैलेंजेस बहुत हैं, लाइक एज अ कि हम ये नहीं कर सकते, तो मतलब मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है कि आई एम अ फाइटर, आई कैन कम्पीट एंड आई कैन ट्रेन विद एवरीबडी। बट जब माशरे में बाहर जाते हैं और आप नोटिस करते हैं, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था, तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट एज नॉर्मलाइज्ड येट। बहुत से चैलेंजेस आते हैं। एक तो ट्रेनिंग पार्टनर्स का मुझे इशू रहता है, बिकॉज देयर आर नो फीमेल फाइटर्स। बहुत मिनिमम 1-2 ही होंगी, फिर वेट लेस होगा, फिर टेक्निक लेवल, फिटनेस लेवल, तो बहुत सी हर्डल्स Then what do you do? जिसको You overcome करना practice with your male colleagues. जाहिर है फिर और क्या करेंगे अगर आपने फाइट लड़नी है तो? या जी, मैं दोनों के साथ ट्रेन करती हूँ। हमारे पास कुछ फीमेल फाइटर्स भी हैं, मेल भी हैं, तो थैंक्स टू माय ट्रेनिंग पार्टनर्स, जिनकी वजह से ही मैं आगे प्रोग्रेस कर पाती हूँ। विदाउट ट्रेन तो हमारा बेसिकली दुनिया हमसे बहुत आगे है अभी। तो ये कॉमन इशू सबको रहता है कि हम ट्रेनिंग पार्टनर्स जितने भी बेस्ट हैं, लेट्स से अगर कोई हमारा कोई फाइटर है, शहाब की बात करें, ये जिनके साथ ट्रेन कर रहा है, और अगर कोई और जिसका गोल्ड आया है, तो उसमें डिफरेंस यही है कि जिसका गोल्ड आया है वो पहले ही चैम्पियंस के साथ ट्रेन कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोगों के साथ ट्रेन कर रहे हैं। वरना मेहनत की कमी नहीं है, सब कुछ हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बेस्ट कर रहे हैं, और भी इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बट ये इश्यूज आते हैं, लाइक बड़ी अच्छी जगह आप दोनों ने पॉइंट आउट की है कि ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी तो आपको उस लेवल की करनी है जो आगे जाके आपको चैंपियन बनाए, तो लिहाजा ट्रेनिंग पार्टनर्स भी उस लेवल के होने चाहिए, क्योंकि कोई आसान आपका हरीफ होगा या इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसको तो आप इजीली ओवर पावर कर ही लेंगे। यू गाइज आर डूइंग माशाल्लाह सो वेल, और ख़ास तौर पे जब हम ये बात सुनते हैं ना कि स्पॉन्सरशिप भी खुद ही करनी है, इंजरीज हो गई तो वो भी आके अपनी देखभाल खुद ही करना है, जो आप लोगों की स्पेशल डाइट वगैरह होती है उसको भी खुद ही मैनेज करना है। It's very difficult, and hats off to you both and everybody else. Congratulations, mashallah. I hope things change in the next year. बहुत शुक्रिया आपका शहाब बुशरा and Shahab, thank you for being. आपने भी जीतना बहुत आपको मुबारक हो।